नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एनजीपी हरियाणा। आज बात करते हैं आरती राव की चाय की। आरती के दादा पूर्व मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह और पिता केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने भी शायद जनसंपर्क का ऐसा रास्ता नहीं अपनाया जैसा आरती राव अपना रही हैं। इन दिनों आरती अपने दादा व पिता के जमाने के केवल पुराने नहीं बल्कि नए कार्यकर्ताओं और समाज सेवियों के घर पहुंचकर चाय की चुस्की ले रही हैं। कभी महेंद्रगढ़ जिले में तो कभी रेवाड़ी जिले में, कभी गुरुग्राम जिले में तो कहीं किसी अन्य परिचित के यहाँ। राव बीरेंद्र और राव इंद्रजीत दोनों ही कभी इस तरह चाय पार्टियों में नहीं गए। आरती राव का यह नया स्टाइल समर्थकों और विरोधियों में अच्छी खासी चर्चा बटोर रहा है। समर्थक खुश हैं कि रॉयल फैमिली की सदस्य आरती राव अब आम लोगों की भीड़ का हिस्सा बन रही है। राव विरोधियों ने इसकी आलोचना का अपना तरीका निकाला है। विरोधी यह कहकर आरती की चाय की प्याली से राजनीति में आ रहे उबाल को बर्फ डालकर शांत करने का प्रयास कर रहे हैं कि वक्त और हालात ने राजा और राजकुमारी को बदलने के लिए मजबूर किया है, उन्हें जमीन पर आना पड़ा है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या जनता से निकटता बढ़ाने के लिए इस तरह समाज के प्रबुद्ध लोगों से मिलना और उनके घर पहुंचकर दस्तक देना आलोचना का विषय हो सकता है? कभी नहीं। यह तो सीधे सीधे राजतंत्र की राह छोड़कर लोकतंत्र की पगडंडी पर आगे बढ़ना है। आरती के इस कदम का दिल खोलकर स्वागत किया जाना चाहिए। अब तो देखने वाली बात बस इतनी है कि आरती राव की चाय राजनीति में कितना उबाल लेकर आएगी, इसका लेवल कितना होगा। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है कि आरती राव चाय के बहाने राजनीति की अपनी नींव मजबूत कर रही हैं। इसी नींव पर भविष्य की राजनीति का ऐसा महल खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है जिसके दरवाजे संसद या विधानसभा में ही खुलते हों। राव इंद्रजीत सिंह वैसे तो कई वर्ष पहले से आरती राव को अपनी राजनीतिक विरासत सौंपने का सार्वजनिक ऐलान कर चुके हैं, मगर उनका आरती को विधानसभा में भेजने का सपना भी पूरा नहीं हुआ है। पिछली बार उन्होंने अपनी बेटी आरती को रेवाड़ी विधानसभा से चुनाव लड़वाने का प्रयास किया, मगर बात नहीं बनी। टिकट की राह में परिवारवाद का रोड़ा खड़ा कर दिया गया। राव ने तर्क दिए कि चौधरी बीरेंद्र सिंह सहित देश व प्रदेश के कई नेताओं के बेटा बेटी व रिश्तेदार चुनाव लड़ रहे हैं, मगर उनकी नहीं सुनी गई। हाँ, राव को रेवाड़ी में अपनी पसंद का उम्मीदवार उतारने की छूट अवश्य दी गई है, लेकिन राव पूरी ताकत लगाकर भी अपनी पसंद के भाजपा उम्मीदवार सुनील मुसेपर को जिता नहीं पाई। इस बार आरती एक बार फिर संभवतः रेवाड़ी विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी करने जा रही हैं। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल क्या कर रहे हैं? विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट वितरण के तुरंत बाद राव इंद्रजीत को अपने कार्यालय बुलाकर असहज स्थिति में खड़ा करने वाले अरविंद यादव को ही सीएम अधिक भाव दे रहे हैं। दूसरी ओर हाथ से निकली रेवाड़ी की जीत को राव अभी तक पचा नहीं पाए हैं। ऐसी स्थिति में आरती के पिता केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत बहुत सोच समझकर उनके लिए स्थान का चयन करेंगे। कोसली की चर्चा भी आम है, मगर देखना यह है कि राव अपनी बेटी को लोकसभा चुनाव लड़वाएंगे या विधानसभा का। अभी अंतिम रूप से कुछ भी तय नहीं है। यह भी कहाँ तय है कि पार्टी इस बार भी उनकी सुनेगी या नहीं, मगर हालात यह बता रहे हैं कि राव इस बार पिछले पायदान पर रहकर बैटिंग नहीं करेंगे। इस बार फ्रंट फुट पर बैटिंग होगी। राव एक बार फिर राजनीति में अपना सिक्का जमाने में कामयाब होंगे। यह कैसे संभव होगा, इस पर अभी हम सीधे कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो भी होगा वह आरती राव और उनके पापा की उम्मीदों को पूरा करने वाला होगा। पिता पुत्री दोनों रियल लाइफ में ही रियल खिलाड़ी नहीं है, अब राजनीति में भी खिलाड़ी हैं। धन्यवाद।